हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों ने ये देखा कि इन दिनों किस तरीके से हमारे देश में सीजेपी के द्वारा एक माहौल क्रिएट किया गया था छात्रों को लेकर के कि नीट के कुछ छात्र नीट का जो परीक्षा हुआ था, कंडक्ट करवाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें पेपर आउट होने की वजह से कुछ छात्रों के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया गया था। उसी की वजह से वहाँ लार्ज अमाउंट में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर में जुट जाते हैं और कहीं ना कहीं वायलेंस भी क्रिएट किया जाता है वहाँ पे। और लगभग वहाँ 1 महीना से भी ज़्यादा समय लगता है वहाँ के आंदोलन करने में, और तब जा कर के सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात करने का एक मंशा आती है सामने। इन सारी चीज़ों को देखा गया है। उसमें हिंसा भी हुआ कुछ छात्रों के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होता है तो उस टाइम बहुत सारे छात्र को मार भी दिया जाता है, क्योंकि ये तो होता ही है। बहुत सारे छात्र जब रहते हैं और एजुटेशन का जब वो उस तरीके से अपने हाथ में लेंगे, संसद भवन घेरने की मंशा थी और बलपूर्वक इंटर करने के भी उनके अंदर उस दुस्साहस को देखने का प्रयास किया गया था। लेकिन वहाँ के दिल्ली पुलिस के कुछ सिपाहियों की बदौलत ऐसा प्रयास उनका सफल नहीं हो सका इस तरीके से। और इसी को लेकर के संसद भवन में आज मोदी कैबिनेट के द्वारा एक इम्पोर्टेंट पहल किया गया है। बात ये हुआ है कि 2026 का एंटी पेपर लीक एक कानून बना हुआ है, जिसके तहत जो ये पेपर आउट कराने वाले लोग हैं, गिरोह होंगे या उससे जुड़े अगर कोई संगठन होगा या कोचिंग होगा या कोई माफिया होगा, तो उनको एटलीस्ट 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इससे पहले जो कानून बना हुआ था 2024 में या उससे पहले, उसमें इतना टफ कानून नहीं बनाया गया था। उसमें बनाया गया था कि बस 5 से 10 साल का सजा का प्रावधान उसमें दिया गया था और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का उसमें जुर्माना का प्रावधान किया गया था। लेकिन देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं कि सीजेपी वालों की वजह से या यंग की वजह से इस तरीके से इस कानून को और कितना कड़ा और सख्त बनाया जा रहा है कैबिनेट के द्वारा, इसको आप देख सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि इसमें और भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसकी जो सुनवाई होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और विद इन 3 मंथ्स इसकी सुनवाई भी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। चार्जशीट जिस दिन किया जाएगा, चार्जशीट के अगले 2 महीने तक इसका इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा डेली सुनवाई के साथ, और फिर तीसरे महीने में इसका जो होगा वो जजमेंट भी आ जाएगा। कौन सही है कौन गलत है कितना क्या है, इसके बारे में जजमेंट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डिसीजन इसका वो होगा दिया जाएगा और ट्रायल भी चलेगा, हियरिंग भी चलेगा उसी में। और इस तरीके से इसको आज लोकसभा से पारित किया गया है और निश्चित तौर पर यह राज्यसभा से पारित हो जाएंगे। और कोई भी विपक्षी दल इसको अपोज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये सब लोग के लिए है। जितने भी दल हैं सब लोग का डिमांड रहा है कि देश में पेपर आउट हो रहा है, इसके लिए एक ठोस कानून की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और सीजेपी के द्वारा जो ये हंगामा चला दिल्ली में या देश के और भी बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिला था, बलपूर्वक छात्रों के को भी मारने का प्रयास किया गया था, छात्रों के द्वारा भी कहीं ना कहीं पत्थरबाजी का घटना सामने आया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पेपर लीक का मामला जो है वो या तो समाप्त हो जाएगा या बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना ठोस, इतना कड़ा, इतना टफ जब कानून बन जाएगा तो कोई भी अपराधी, कोई भी व्यक्ति अब अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाएगा, या दुस्साहस इतना ज़्यादा उसके अंदर नहीं होगा कि पेपर आउट कराने में वो सफल है हो सके। अगर सफल होगा भी तो उसको कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा, देश के सिस्टम के द्वारा उसको ठीक कर दिया जाएगा इस पेपर लीक के लिए जो कानून बना हुआ है। अब अगले दिनों में इसको लेकर के जाना है राज्यसभा में, वहाँ भी संभवतः पास ही हो जाना चाहिए और फिर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होगा। इसके बाद ये इफेक्ट में आ जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा।
इसलिए अब हम लोग देखेंगे अगले दिनों कि किस तरीके से इसके ऊपर डिस्कशंस हो रहा है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब तो यही देखना रह गया है किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि पेपर आउट का मसला जो है ये ना हमारे देश में बहुत पुरानी है और बहुत सारे छात्रों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए अगले दिनों में देखा जाएगा कि कितने प्रयास हो रहे हैं और क्या होंगे, और पेपर आउट को जो है इसको देश से बाहर करना है, क्योंकि जो भी एग्जाम देने वाले विद्यार्थी होते हैं, अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वे कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करते हैं, कई सालों तक वो प्रयास करते हैं एग्जामिनेशन क्रैक करने का। और अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज या कोई कोचिंग माफिया ये चाहे कि मैं अपने सोर्स के दम पे, अपने फंड के दम पे, अपने बाहुबल के दम पे अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम को वो करा सकता हूँ, पेपर लीक आउट करा सकता हूँ या पेपर को खरीद सकता हूँ और फिर बैक डोर से कुछ कैंडिडेट को मैं उसमें एंट्री दिलवा सकता हूँ, तो ये कतई अब आसान नहीं रहने वाला है। क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं पहले देखने को मिलती थीं, महीनों लग जाते थे, इवन 2 4 5 साल तक इसकी सुनवाई हुआ करती थी, बट उसका रिजल्ट आने में बहुत समय लग जाता था। इसीलिए इसको खासा आवश्यक था कि स्पीडी ट्रायल हो, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी सहारा लिया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो दोषी होंगे, जो क्रिमिनल होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और जो सही लोग होंगे उनके लिए प्रयास किया जाएगा कि उनको इंसाफ मिल सके, उनको अच्छे तरीके से शासन मिल सके, गुड गवर्नेंस मिल सके। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बातें हुई हैं। हालांकि बहुत सारे लीडर वॉकआउट भी कर चुके हैं, संसद से बाहर निकल चुके हैं। तो ये अपने अपने लोगों का आइडियोलॉजी होता है और एजेंडा चलाते रहते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। यह है कि हाँ, छात्र हित में ये प्रयास किया गया है और छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि लोकसभा से इसको पारित कर दिया। अच्छे छात्रों के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जिनका अपना एक एम्बिशन होता है, एस्पिरेशन होता है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक चीज़ है और इसको मोस्ट वेलकम किया जा रहा है और इसको स्वागत करने भी चाहिए। और चाहे सरकार कोई भी हो, जब हमारे फेवर में कोई कानून बनता है, डिसीजन आता है, तो हमको थैंक्स कहना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत सकारात्मक चीज़ है और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और पेपर आउट कहीं ना कहीं अब ये बहुत कम हो जाएगा। पेपर आउट की घटनाएं या जो भी चीज़ें होती थी उसमें बहुत पारदर्शिता आ जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब डर होगा तो व्यक्ति गलत एक्टिविटीज़ करना बंद कर देगा, तो धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा। इसीलिए सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको रहना होगा, उसको चलना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये मेरा अभी हाल फिलहाल का चैनल मैंने क्रिएट किया है, तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का विकास होगा और मुझे और इस तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे से आपको नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं और बताता रहूं। थैंक्स।